तो सभी श्रोतागणों का स्वागत है 91.2 मेगाहर्ट्ज हेलो हल्द्वानी, बदलते शहर की धड़कन। आज हम बात करेंगे सोशल वर्क डिपार्टमेंट के बारे में। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जो हमारा सोशल वर्क डिपार्टमेंट है उसके बारे में। मेरा नाम है कुशा सिंह। मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ और हमारे साथ है डॉक्टर अपराजिता। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर अपराजिता उपाध्याय। मैं सबसे पहले समाज कार्य के विषय में उषा मैम से कुछ प्रश्न करूंगी। इस प्रश्न के वार्तालाप से ही हम समाज कार्य के विषय को सविस्तार से जानेंगे कि समाज कार्य इस यूनिवर्सिटी में कब आया और इसका क्या उद्देश्य है, क्या विजन है, क्या मिशन है, किस चीज़ को ये पूरा करता है। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे श्रोतागण और या विशेषकर हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको इस यूनिवर्सिटी के बारे में और इस समाज कार्य विषय के बारे में बताने का कष्ट करें। जी बिल्कुल। तो हमारे सब विद्यार्थी जो हैं और जो हमारे श्रोतागण हैं जो हमें आज सुन रहे हैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जन्म 31 अक्टूबर 2005 में हुआ था हल्द्वानी में। ये एक छोटी सी यूनिवर्सिटी के रूप में उभरी थी और आज की डेट में, आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हमारे प्रदेश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से है जो दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अपने कार्यक्रम को पेश करती है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी दूर और कठिन स्थानों पर, असली बात जो है कि जो कई लोग हैं जो बहुत दूर रहते हैं, दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, वहाँ तक एजुकेशन कैसे पहुँचे, तो हायर एजुकेशन को पहुँचाने का काम यूओयू ने ठाना है और दूर और कठिन स्थानों पर अपनी पहुँच बढ़ाती है ये यूनिवर्सिटी। राज्य के दूरस्थ कोनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है आज उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो हमारा सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, समाज कार्य का डिपार्टमेंट है, वो पहला डिपार्टमेंट है अभी तक जो दूरस्थ माध्यम से सोशल वर्क की डिग्री आपको प्रदान कर रहा है। हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 8 क्षेत्रीय केंद्र हैं जहाँ जो पूरे स्टेट में हर जगह मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे अध्ययन केंद्र हैं। हमारे रीजनल सेंटर्स तो हैं पर उसके साथ साथ हमारे स्टडी सेंटर्स बहुत सारे हैं जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स, हमारे जो हैं विद्यार्थीगण हैं, वो अपना काम कर सकते हैं, अपने लिए गाइड ढूंढ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है हमारी डिपार्टमेंट की, यूनिवर्सिटी की, कि आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। हमारी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बहुत सारी स्टडी सेंटर्स के साथ साथ हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। हम टेक्निकली एडवांस्ड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे हमारी वेबसाइट हो गई। वेबसाइट में हम आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको सब मिल जाएगा। आपका स्टूडेंट वन व्यू है, स्टूडेंट वन व्यू के तहत आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको क्या करना है, कौन से असाइनमेंट्स देने हैं। कुछ असाइनमेंट्स आपको ऑनलाइन सबमिट कराने पड़ते हैं। सोशल वर्क में आपको कुछ फील्ड वर्क करना पड़ता है जिसका आपको यहाँ पे बाय पोस्ट डिलीवरी होती है। तो सोशल वर्क डिपार्टमेंट हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का बहुत फ्लेक्सिबल है और ऑनलाइन सबमिशंस के साथ साथ हैंड रिटन सबमिशंस को भी एक्सेप्ट करता है। तो यही है, मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी यूओयू का और सोशल वर्क डिपार्टमेंट का। सोशल वर्क डिपार्टमेंट 2010 और 2011 से आया है और सोशल वर्क डिपार्टमेंट तब से लेकर अब तक काफ़ी अलग अलग जगहों पे काम कर चुका है। और हमारे सोसाइटी में मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ, गर्व के साथ बोलती हूँ कि सोशल वर्क डिपार्टमेंट में तकरीबन स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही 1000 से अधिक एनरोलमेंट्स हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आते रहते हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी अपने हमारे श्रोतागण को दी। मैम, अब मैं समाज कार्य के क्षेत्र पे कुछ प्रकाश डालना चाहूँगी कि सोशल वर्क जो पाठ्यक्रम है, इस विषय को करने के बाद आपका कैरियर कहाँ कहाँ तक एक्सपोजर करेगा और आप कहाँ तक अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अंतर्गत 8 मेजर एरिया है, जैसे कि चाइल्ड एंड फैमिली है ना, चाइल्ड वेलफेयर एंड फैमिली वेलफेयर है ना। उसमें एनजीओ बहुत सारे रन करते हैं जिसमें कि जो हमारे यहाँ समाज कार्य के विद्यार्थी हैं अपना भविष्य संवार सकते हैं। उसी तरह स्कूल सोशल वर्क की, अब जितने भी स्कूल चल रहे हैं वहाँ पे स्कूल सोशल वर्कर की पोस्ट आती है। उसके बाद जेरियाट्रिक है ना, हेल्थ सेंटर में जो भी वृद्ध वाला सेक्शन होता है वहाँ पर सोशल वर्कर की आवश्यकता को देखा गया है। फिर मेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कम्युनिटी सोशल वर्कर है ना। कम्युनिटी सोशल वर्कर जैसे कि छोटे छोटे जो भी गांव हैं, जो ब्लॉक स्तर पे भी हैं, वहाँ पे ग्राम प्रधान है। अगर सपोज वो समाज कार्य विषय से पढ़ा लिखा व्यक्ति है और ग्राम प्रधान बनने का उसको शुभ अवसर मिला है, तो उसके कार्यशैली और एक सिंपल जो दूसरा व्यक्ति है
उसमें बड़ा अंतर देखने को मिलता है। उसके बाद माइग्रेंट और रिफ्यूजी, जितने भी प्रवासी जो हैं, जो भी रिफ्यूजी हैं, उनको कैसे पुनर्वास किया जाए, समाज की मुख्य धारा में कैसे पुनः जोड़ा जाए, इसके लिए समाज कार्यकर्ता एक प्लानिंग के साथ कार्य करता है। और इंडस्ट्रियल सेटिंग अंतर्गत जो भी श्रमिक हैं उनके अधिकारों की बात करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, समाज कार्य के एक तरह से क्षेत्र है। इन्वायरमेंटल, जैसे कि ग्रीन सोशल वर्क, फिर रेडिकल सोशल वर्क, फेमिनिस्ट सोशल वर्क, इस तरह के बहुत समाज कार्य का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। आप कहीं पे भी अपना करियर बना सकते हैं और अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। इस क्रम में मैं एक चीज़ और आगे मेंशन करना चाहूँगी। हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में समाज कार्य जो पाठ्यक्रम है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 पेपर पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला पेपर है सोशल वर्क एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें समाज कार्य के विषय के बारे में आप पढ़ते हैं कि समाज कार्य क्या है। बहुत एज ए लेमन की तरह देखा जाए तो लोग इसको एक स्वैच्छिक प्रक्रिया समझते हैं, जबकि समाज कार्य एक प्रोफेशन है, ना कि स्वैच्छिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें एक भुगतान की अवधारणा निहित होती है। दूसरे पेपर में आप पढ़ेंगे सोशल रिसर्च के बारे में कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। हाँ, अनुसंधान में हम जब कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट करते हैं कि टू वेरीफाई ओल्ड थिंग एंड टू इन्वेस्टिगेट न्यू थिंग, हम किसी पुरानी चीज़ का सत्यापन करने के साथ साथ एक नई चीज़ को भी क्या करते हैं, सामने ला के रखते हैं। तीसरा पेपर है इंडियन सोशल प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो अचानक, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, अभी कोविड जो आया, कोरोना का जो काल था, वो एक बहुत बड़ा मतलब वो चैलेंज था, पैंडेमिक जो था। तो इस तरह के जो भी और भी जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है, करप्शन है, तमाम चीज़ें हैं, उसमें एक सोशल वर्कर की क्या भूमिका होगी, हाउ टू इंटरवेन, वो कैसे उसको हस्तक्षेप करेगा, ये सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, तीसरे पेपर में पढ़ेंगे। चौथा पेपर जो आपका है सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। ठीक है, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, की सोशियोलॉजी और सोशल वर्क कैसे आपस में एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है, क्योंकि सोशियोलॉजी एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बात करता है, लेकिन सोशल वर्क उसी चीज़ को प्रैक्टिस वर्क में बात करता है। सेकंड सेमेस्टर में जब हम आते हैं तो हमारा पांचवा पेपर है सोशल साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड सोशल वर्क। छठा पेपर है सोशल केस वर्क, जिसमें कि केस वर्क एंड काउंसलिंग, जिसमें कि हम परामर्श के जो भी विधि हैं, जो भी सिद्धांत है, उसके विषय में पढ़ते हैं। सातवां पेपर है सोशल ग्रुप वर्क, समाज कार्य का जो 6 मेथड है, उसमें से दूसरा मेथड आपका सोशल ग्रुप वर्क है, आप इसके बारे में सब विस्तार पढ़ेंगे। आठवां पेपर है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन, जिसके अंतर्गत हम समाज कल्याण प्रशासन और जो भी विधायिका है उसके विषय में हम पढ़ते हैं। यहाँ 9वां पेपर फील्ड वर्क से रिलेटेड है, उसका डिटेल अभी कुछ समय में बताएंगे फील्ड वर्क का, और आपको फील्ड पे जाकर अपना जो आप सीखे हैं करिकुलम में, थ्योरी में, उसमें आप क्या करते हैं, फील्ड पे उसको प्रैक्टिस करके उस चीज़ को और भी अच्छे से आत्मसात करते हैं, जो भी आप ज्ञानार्जन किए हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपका 10वां पेपर होता है सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल वर्क। उसके बाद 11वां पेपर है आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एक्शन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एक्शन के अंतर्गत हम कम्युनिटी में कैसे काम करते हैं, कम्युनिटी किस टाइप की है, हमको पहले कम्युनिटी को नीड्स को कैसे पहचानना है, वहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्स को हमको कैसे गतिमान करना है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। सोशल एक्शन, जैसे कि ऐसा कोई डिजास्टर जिस पे कि मास लेवल पे क्या होता है, इंटरवेंशन हो जाता है, तो इस चीज़ को भी हम क्या करेंगे, डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके तहत बहुत सारे वीडियो लेक्चर भी हम लोग अपलोड करेंगे और करने वाले हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को समाज कार्य के विषय में समझने में कोई परेशानी ना आवे। 12वां पेपर आपका एनजीओ मैनेजमेंट से है। जब आप किसी एनजीओ में काम करने जाते हैं तो आपको वहाँ पे कैसे काम करना है, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों के विषय में बताया जाएगा। उसके बाद आपका 13 फील्ड वर्क प्रैक्टिकम अगेन, और लास्ट में आपका जो है स्पेशलाइजेशन को लेकर है, जिसमें कि 3 स्पेशलाइजेशन हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी सोशल वर्क डिपार्टमेंट में चलते हैं। पहला है HRM एंड IR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। दूसरा है लेबर वेलफेयर एंड लेजिस्लेशन, और तीसरा है मेडिकल सोशल वर्क। और लास्ट आपका 4th सेमेस्टर में आपको डिजर्टेशन दिया जाता है, जिसपे कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपको अपना रिसर्च वर्क करना होता है। अब ओवर टू यू कुशा मैम। तो जैसे अभी मैम ने हमें सब डिटेल बताया हमारे पाठ्यक्रम के बारे में, हमारे सिलेबस के बारे में, उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए अपने बिफोर डूइंग आवर फील्ड वर्क पे उतरने से पहले, ज़मीन पे धरातल पे उतरने से पहले हमें अपनी थ्योरी को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि समाज कार्य एक, जैसे बोलते हैं हम, प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन,
यानी कि अभ्यास आधारित पेशा है, एक अभ्यास आधारित पेशा है। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अब सोशल प्रॉब्लम्स को, समाज की जो दिक्कतें हैं, जो समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, उनको समझें। इसलिए हमारे जो भी थ्योरी पेपर्स होते हैं वो हमारे सोशल थ्योरीज, जो हमारे पेपर्स हैं, सोशल वर्क की जो पेपर्स हैं, वो बहुत ज़रूरी है समझना, उनको पढ़ना, जिससे कि हम अपने फील्ड में आगे जाके काम कर सकें। और जैसे हमने बोला कि समाज कार्य एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है, अभ्यास आधारित पेशा है, तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि सोशल वर्क जो है ये सकारात्मक और सक्रिय हस्तक्षेप होता है। और सामाजिक कार्य में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने व्यक्ति के साथ, अगर हम इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं केस वर्क में, या हम कम्युनिटी के साथ डील कर रहे हैं, समूह के साथ डील कर रहे हैं, या हम सोसाइटी के साथ डील कर रहे हैं, समाज के साथ डील कर रहे हैं, तो समाज कार्य में सकारात्मक और सक्रिय हस्तक्षेप करना बहुत ज़रूरी है। यही इसी बात को आगे बढ़ते हुए हम आएंगे फील्ड वर्क पे। फील्ड वर्क का जो हमारा काम है, फील्ड वर्क हमारे 2 सेमेस्टर में हमें फील्ड वर्क करने होते हैं। तो फील्ड वर्क में आप ये समझिए कि आपको अपने सोसाइटी में, अपने अड़ोस पड़ोस के किसी भी एनजीओ से जाके, या किसी आंगनवाड़ी से जाके, या किसी प्राइमरी सरकारी स्कूल से जाके आपको अपना फील्ड वर्क का काम करना है। वो 20 दिन का होता है। पहला वाला सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका फील्ड वर्क है वो 20 डेज का मैंडेटरी फील्ड वर्क है, और जो थर्ड सेमेस्टर का है वो 25 दिन का मैंडेटरी फील्ड वर्क है। उन दोनों की गाइडलाइंस आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके पढ़ सकते हैं कि किस तरीके का आपको फील्ड वर्क करना है और क्या इसमें आपके गाइडलाइंस हैं। दूसरी चीज़, हम जब फील्ड वर्क पे आते हैं, हमें बहुत ज़रूरी है एनजीओ के बारे में समझना। तो हमारे उत्तराखंड में बहुत प्रकार के एनजीओज़ हैं, अवेलेबल हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारी स्पेशलाइजेशन के साथ साथ हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो रूरल डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं, जैसे अवनी हो गई या हंस फाउंडेशन हो गए। ये सब फाउंडेशंस अलग अलग जगहों पे रूरल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास रिसर्च बेस्ड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। चिराग फाउंडेशन है जो यहाँ पे काम कर रही है रिसर्च के ऊपर। हेस्को है जो अगेन लाइवलीहुड के ऊपर काम कर रही है। और हमारे एचआर वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे रुद्रपुर में सिडकुल है। सिडकुल में बहुत सारे एचआर्स की ज़रूरत है, लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, और वो चाहते हैं कि आप वहाँ पे जाके काम करो और वहाँ से अपना इंटर्नशिप का कार्य सफलता से पूरा करो। तो ये बहुत सारी एनजीओज़ हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। बहुत सारी एनजीओज़ के साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एमओयू भी साइंड है, और वो आपको हेल्प भी करेंगे आपका काम करने में। आप आंगनवाड़ी में, अगर आपको एजुकेशन बेस्ड अपना काम करना है, फील्ड रखना है आगे फ्यूचर में, तो आप एजुकेशन में आप आंगनवाड़ी में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ जाके आप फील्ड वर्क कर सकते हो। आप सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में जाके अपना फील्ड वर्क कर सकते हो। मेडिकल सोशल वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर्स की नीड है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि वॉलंटियर्स आएँ और उनकी हेल्प कर सकें। तो बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में आपको मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट अवेलेबल है, और आप वहाँ जाके इंटर्नशिप अपना कर सकते हैं। उसके साथ साथ काउंसलिंग होती है, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत काम हो रहा है। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है सोच ऑर्गेनाइजेशन अल्मोड़ा। सोच ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मासिक धर्म के ऊपर, अडोलेसेंट गर्ल्स में काम कर रही है, किशोरियों के ऊपर काम कर रही है, और वो बहुत बड़ा काम कर रही है समाज के परिवर्तन में, सकारात्मक परिवर्तन में। तो बहुत सारी एनजीओज़ हैं, आप अपना फील्ड वर्क का काम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि सोशल वर्क विदाउट थ्योरी एंड विदाउट फील्ड वर्क कंप्लीट नहीं है। हमें थ्योरी के साथ साथ फील्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है अपने कोर्स को पूरा करने के लिए। और जहाँ मैम ने बोली डिसर्टेशन की बात, जो आपका 4th सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर में आपको सिर्फ अपना रिसर्च का काम करना है, लघु शोध एक अपना प्रेजेंट करना है, और वो उसके लिए आपको गाइड्स अवेलेबल हैं अलग अलग स्टडी सेंटर्स में, और उनकी हेल्प लेकर आप अपना काम कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने स्पेशलाइजेशन के विषय में बताया कि यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे यूनिवर्सिटी में 3 स्पेशलाइजेशन चलता है, मेडिकल, और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, और तीसरा है लेबर वेलफेयर एंड लेजिस्लेशन। इसके साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम उत्तराखंड के भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, यहाँ की सांस्कृतिक चीज़ों को देखते हुए कुछ नए जो स्पेशलाइजेशन है उसको भी हम जल्दी ही ऐड करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं जी, जिसमें कि ग्रामीण विकास है ना, सामुदायिक विकास, आपका गृह आश्रम, चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर, इस जेरियाट्रिक केयर है ना, और मानवाधिकार, सोशल जस्टिस, इससे रिलेटेड कुछ फील्ड्स हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ये जानकारी मैं देना चाहती थी। अब हम बात थोड़ा सा एक सोशल वर्क की जब कर रहे हैं, तो सोशल वर्क के मेन 4 फंक्शंस क्या होते हैं, मैं थोड़ा उसको इलेबोरेट करना चाहूँगी।
मेन 4 फंक्शन में सबसे पहला होता है क्यूरेटिव, है ना। हम कहीं ना कहीं उपचारात्मक चीजों पे ही बात करते हैं कि जो समाज है, समाज के अंतर्गत जो भी निगेटिविटी है, तो हम उसके लिए उपचारात्मक प्रक्रिया का पालन करते हैं। उस एस्पेक्ट पे चलते हैं कि हम किसी भी तरह से एक थेरेपी के माध्यम से हम उस चीज को क्या करें, कम करें। मतलब जब क्यूरेटिव की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कारण पर बात करते हैं कि हम कारण को समाप्त करें, कि जिस कारण से ये समस्या हो रही है वो कारण अगर नहीं रहेगा तो समस्या अपने आप क्या होगी, समाधान हो जाएगी। दूसरा हम फंक्शन पे बात करते हैं करेक्शनल। समाज कार्य सजा के अभिगम को नहीं मानता है। मतलब हम सुधारात्मक अवधारणा पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि हम किसी भी चीज में कितना हद तक इम्प्रूवमेंट ला सके, है ना। समाज के अंतर्गत अगर हम किसी अपराधी के साथ भी काम कर रहे हैं तो हमको उसके जो व्यक्तिगत जीवन था, जिस वजह से वो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस होकर उसने क्राइम किया है, तो उसका जो कारण है, मैंने क्यूरेटिव अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैंने कहीं तो कहीं ना कहीं उस कारण को हम क्या करते हैं, खत्म करने की बात करते हैं। हम कहीं ना कहीं एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसकी मान्यता पर विश्वास रखते हैं। इस वजह से हम करेक्शनल पे भी बात करते हैं कि हम किसी भी चीज में सुधार की आखिरी गुंजाइश जो है उस पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब रोकना। जैसे एक कहा जाता है, जैसे एक सिंपल सा देखा जाए HIV एड्स का जैसे लाइलाज बीमारी है, तो होता है ना कि बचाव ही इलाज है। जो आप अब जब आपके पास कहीं कुछ नहीं बचता है तो आप क्या करते हैं, प्रिकॉशंस को ही क्या मानते हैं, हथियार मानते हैं। उसी तरह प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, जब हमको ऐसा लगता है कि हाँ किसी चीज को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, तो हम उसी पे क्या करते हैं, प्रिवेंटिव हस्तक्षेप करते हैं, है ना। कि उस चीज को वहीं पे क्या किया जाए, रोका जाए। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, कोविड। जब कोरोना वाला टाइम आया था तो उस टाइम में सबसे ज्यादा क्या था कि एक दूसरे को छूने से ही ये चीज स्प्रेड हो रही थी। और जब कोई टीका, कोई वैक्सीनेशन, कोई ऐसा दवाई, कोई ऐसा मेडिसिन, कुछ ऐसा था नहीं जो एकदम लाइलाज था, तो वहां पे एक ही स्लोगन था कि बचाव ही इलाज है। और लोग क्या था, सोशल डिस्टेंस को क्या कर रहे थे, स्वतः अपने आप ही क्या कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सबको ये था कि मेरे वजह से अगले को दिक्कत ना हो जाए, और प्लस सेल्फ सिक्योरिटी भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। और लास्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सेक्टर की बात जब हम करते हैं तो हम हर तरह के विकास की बात करते हैं। उस विकास में सामाजिक, साइकोलॉजिकल, है ना, सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, आपका कल्चरल, जैसे हम इन चारों को अगर थोड़ा सा ओपन करके बात करते हैं, तो जब हम सामाजिक की बात करते हैं तो एक शब्द है सोशल पैथोलॉजी। समाज के अंतर्गत अगर कुछ बुराइयां हैं, कुछ ऐसा हमको लग रहा है कि हाँ ये चीज क्या होनी चाहिए, सुधरनी चाहिए, जैसे सोशल डिविल्स के रूप में साइबर क्राइम है, जिसमें कि छोटे छोटे चीजों को क्या करते हैं कि आप उस चीज को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, है ना, चीजों को। समाज में जैसे परिवार में जो विघटन हो रहा है, आज ज्वाइंट फैमिली खत्म हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उस न्यूक्लियर फैमिली की अपनी एक अलग प्रॉब्लम्स हैं। और कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आपका जो डिसऑर्गेनाइजेशन है वो हर जगह दिखने को आज मिल रहा है। आज सबसे ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा है, जो कि पहले एक समय में नहीं थी। तो इसका कारण यही है, जो सोशल प्रेशर है ना, बिना मतलब का प्रेशर, या तो कोई ले रहा है या तो कोई दे रहा है। तो ये सारी चीजें से भी क्या होता है, व्यक्ति कुछ समायोजित हो जाता है। और हम सोशल वर्क में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की ही बात करते हैं और चेंज की बात करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो मान एडजस्टमेंट हो जाता है, हम उसको सोशल एडजस्टमेंट की ओर लेके जाते हैं। और हम एक चेंज की बात करते हैं, चेंज इन बिहेवियर एंड चेंज इन एनवायरमेंट। द्विमुखी दृष्टिकोण सोशल वर्क मानता है, जिसमें कि समाज कार्य एक व्यक्ति में परिवर्तन और दूसरा उसके पर्यावरण में परिवर्तन की बात करता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट सेक्टर की बात जब हम कर रहे हैं तो फाइनेंशियल जाहिर सी बात है। इकोनॉमिक सेक्टर में जब बात करते हैं तो एक व्यक्ति जब मानो कि अर्थ से क्या हो, सक्षम हो, तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप क्या हो जाती हैं, वो खुद सक्षम हो जाता है उस चीज को डील करने में। हम सशक्तिकरण की बात करते हैं। मतलब सशक्तिकरण का मतलब हम एक निर्णय लेने की प्रक्रिया में अगले व्यक्ति को क्या करते हैं, सक्षम करते हैं। कि हम जो बता रहे हैं वो बस एक गाइडेंस है, आप स्वयं निर्णय लें कि आपको क्या करना है। तो ये इस तरह से समाज कार्य का एक छोटा सा रूपरेखा है, जो जी, आज मैं और कुछ समय में आपके सामने आपके साथ शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू आपने मैम। इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हमें सोशल वर्क के बारे में। और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्क में लोग आएं और समझें, अपने समाज को सुधारने में काम करें। और हमारी यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी अभी भी एडमिशन की डेडलाइन ओपन है, 30 सितंबर तक हमारी एडमिशन्स ओपन है। हम आपका स्वागत करते हैं सोशल वर्क करने के लिए और हमारे डिपार्टमेंट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।